सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो स्टूडेंट, कल की लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था और एकक कोष्टिका का क्लासिफिकेशन किया था। हमने जान लिया था कि एक एकक कोष्टिका के अंदर 8 कोने, 12 किनारे, 6 फलक व 1 केंद्र उपस्थित होता है। एक किनारे पर उपस्थित अवयवी कण 4 अन्य यूनिट सेल को टच करता है। कोने पर स्थित अवयवी कण अन्य 8 को टच कर लेता है स्वयं सहित। किनारे वाला 4 को, कोने वाला 8 को, केंद्र में स्थित 1 को और फलक वाला 1/2 यह हिस्सा उसको प्राप्त होता है, यानी 2 को वो टच करता है। ठीक है, आज की क्लास में हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, 7 क्रिस्टल समुदायों को जानेंगे। उसे जानने से पहले हम एकक कोष्टिका में कुछ पैरामीटर्स को और पढ़ते हैं। पहले देखो इन लंबाइयों को मैं थोड़ा आगे की ओर निकाल देता हूं और इनको मैं ए, बी और सी 3 नामों से डिनोट कर देता हूं। ये जो ए, बी, सी मैंने नाम दिए हैं, इनको बोला जाता है अक्षीय लंबाई। इनको अक्षीय लंबाई के नाम से जाना जाता है। और इनके बीच में कुछ कोण पाए जाते हैं, उन कोणों को बोला जाता है अक्षीय कोण। इनके बीच में पाए जाने वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं? अक्षीय कोण कहलाते हैं। अब इन कोणों का नाम क्या होता है? तो देखो, ए को मैं नाम दे देता हूं अल्फा। ठीक है, ए को मैंने अल्फा नाम दे दिया, बी को मैं नाम दे देता हूं बीटा और सी को मैं दे देता हूं गामा। तो देखो, जो चीज उपस्थित नहीं है वही उस एंगल का नाम हो जाएगा। कैसे कि बी का मतलब हो गया बीटा, ए का मतलब हो गया अल्फा। तो इन दोनों के बीच में अल्फा बीटा तो है, क्या नहीं है? गामा। तो इसका नाम ही क्या हो जाएगा? गामा एंगल। बी और सी को देखें, बी का मतलब बीटा, सी का मतलब गामा। इन दोनों के बीच में कौन नहीं है? अल्फा। तो इसका नाम दे दिया जाए अल्फा। सी और ए के बीच में देखें, सी में गामा है, ए में अल्फा है, तो बीटा यहां पर नहीं है, तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? बीटा। तो इस प्रकार ए और बी के बीच का कोण गामा, बी और सी के बीच का कोण अल्फा और सी और ए के बीच का कोण बीटा होता है। ठीक है, इस प्रकार अल्फा, बीटा और गामा ये 3 अक्षीय कोण है। ए, बी और सी ये 3 अक्षीय लंबाइयां हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 3 ये 6 पैरामीटर्स। तो 6 पैरामीटर इसके अंदर उपस्थित हैं। तो कहने का मतलब यह कि एक यूनिट सेल के अंदर या एक एकक कोष्टिका के अंदर टोटल 6 पैरामीटर्स पाए जाते हैं और इन 6 पैरामीटर्सों के आधार पर किसी क्रिस्टल समुदायों को 7 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और एक ब्रेवे नाम का साइंटिस्ट हुआ था, उस ब्रेवे नाम के साइंटिस्ट ने क्रिस्टल समुदाय के जो 7 भाग होते हैं उन्हें 14 प्रकारों में वर्गीकृत कर दिया। वो 14 प्रकार कौन से होते हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से होते हैं वो देखते हैं। एक्चुअली ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इनमें ये पैरामीटर्स याद रखने पड़ते हैं कि किसमें ए और बी और सी बराबर है, नहीं है, अल्फा, बीटा, गामा कितना है, कितना नहीं है। तो उसको याद करना थोड़ा टफ काम हो जाता है और उसकी एक सीरीज बनाई जाती है, सारणी बनाई जाती है। उस सारणी को बनाने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इनको लंबाइयों को याद करवाता हूं, जिससे हम उस सारणी को बड़ी आसानी से बना पाए। दूसरी बात, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं एक बार मैं आपको इनके नाम बता देता हूं। घनीय, दूसरा होता है द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय, तीसरा होता है आपका विषम लंबाक्ष, चौथा होता है त्रिसमन्ताक्ष, इसका एक और नाम है त्रिकोणीय, पांचवा होता है षटकोणीय, छठवां होता है एकंताक्ष और 7वां होता है त्रिअंताक्ष। क्या क्या नाम बताए मैंने? घनीय, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय और लास्ट त्रिअंताक्ष। ये इनके 7 नाम होते हैं। अब इन 7 को हम एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं, स्केल तो मेरे पास है नहीं है, तो कोशिश में ये करूंगा कि बिल्कुल सही डायग्राम ऐसे बने कि आपको समझ में पूरी तरीके से आए, लेकिन आप थोड़ा सा इमेज भी करना।
अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये लंबाई और ये लंबाई, ये लगभग, जैसे मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी और इसको सी। तो आप थोड़ा सा इमेज करेंगे तो देखेंगे कि ए के बराबर बी है इसमें और बी के बराबर क्या है, सी। और इनके जो एंगल होते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री के हैं। अब देखो ये जो ट्रिक है, ये इस ट्रिक में हम क्या देखेंगे कि जब मैं यूं से यूं चलूंगा, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आऊंगा, तो इस टॉप टू बॉटम आने पर केवल मैं अक्षीय लंबाइयों को चेंज करूंगा, और जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट की ओर जाऊंगा तो मैं कोण को चेंज करूंगा। और इस तरह से आप ट्रिक को एक बार खुद बना लोगे तो आपको ये पूरी तरह से याद भी हो जाएगी, और वो सारणी भी आपको हर साल जेई मेंस में या फिर पीएमटी की नीट एग्जाम में या फिर 12th राजस्थान बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन आपको दे के जाती है। तो देखना ध्यान से। अब मैं जा रहा हूं ऊपर से नीचे की ओर, और जैसे ही मैं ऊपर से नीचे की ओर जाऊंगा तो मैं एक भुजा चेंज कर दूंगा, इसकी एक भुजा परिवर्तित कर दूंगा। ठीक है, पहले में ए बराबर बी बराबर सी था, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री था, और इसका नाम क्या हो जाएगा, घनीय क्रिस्टल समुदाय। ठीक है, घनीय क्रिस्टल समुदाय इसको बोला जाता है। जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आऊंगा मैं इसमें एक भुजा को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, और एक भुजा यदि इसकी चेंज हो जाएगी तो मेरे पास अगली जो क्रिस्टल समुदाय बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, अब इस क्रिस्टल समुदाय में यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहां से देखोगे आप, इसको मैंने ए बोला था, इसको मैंने बी बोला था, और इसको मैंने सी। तो ए और सी की लंबाई तो लगभग लगभग कैसी है, समान है, और बी की लंबाई थोड़ी सी बड़ी हो गई है। या फिर इसको इस तरह से नोमेनक्लेचर कर दिया जाए, कुछ आपके समझने के लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ए बी और सी। तो इसमें हम देखें कि ए के बराबर बी तो है लेकिन सी नॉट इक्वल टू, मतलब एक भुजा मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पर कोण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब अल्फा के बराबर बीटा होगा, बीटा के बराबर गामा होगा, और सभी कितने डिग्री के होंगे, 90 के। और दो भुजा समान है तो इसका नाम भी क्या होगा, द्विसम लंबाक्ष, यानी दो समान लंबाई की भुजाएं। या फिर इसका एक और नाम होता है जो मैंने बताया आपको, चतुष्फलकीय, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, अब मैं जैसे ही ऊपर से नीचे आता हूं, अनोदर भुजा फिर से क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, एक भुजा चेंज। अब एक और भुजा चेंज करने पर अब ये तीनों की लंबाइयां बिगड़ जाएंगी। देखो, इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी और इसको सी। अब आप आराम से देख सकते हो कि ये बहुत छोटी है, ये बड़ी है, और ये और भी बड़ी है। तो मैं ये कहूंगा कि ए नॉट इक्वल टू बी है, बी नॉट इक्वल टू सी है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है। और ऊपर से नीचे आने पर आपको पता है कौन चेंज होंगे ही नहीं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री रहेंगे। और तीनों ही भुजा चेंज है, यानी कि विषम है, तो इसका नाम भी क्या दे दिया, विषम लंबाक्ष इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये विषम लंबाक्ष कहलाएगी आपकी। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे आते हुए मैंने पढ़ा, ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री घनीय। ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। नाम क्या दे दिया इसका हमने, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय। तीसरा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, क्या नाम दे, और सभी 90 डिग्री एंगल के, नाम क्या दे दिया हमने इसका, विषम लंबाक्ष। अब मैं चलूंगा इस साइड में। इस साइड में चलने पर आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि इधर से इधर आने पर हमने लंबाइयां चेंज की, इधर से इधर जाने पर हम एंगल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा तिरछा बना देता हूं। एक बार की प्रैक्टिस से आपको ये सभी याद हो जाएंगे, इसलिए घर पर इनको बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें। क्योंकि हर साल बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पुटअप कर लिया जाता है। ये ए
ये बी और ये सी। अब इसमें क्या होता है कि ए बराबर बी होता है, बी बराबर सी होता है। ये मैं पहले ही कह चुका हूं, इधर से इधर आने पर लंबाइयों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमें केवल इधर से इधर आने पर लंबाई चेंज करनी है और इधर आने पर हमें भुजा चेंज करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि ये एज इट इज, ये वाली इधर जाऊंगा तो एज इट इज, ये वाली इधर जाऊंगा तो एज इट इज, लेकिन कौन चेंज हो जाएंगे? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मींस अल्फा के बराबर बीटा होगा, बीटा के बराबर गामा होगा, लेकिन एक भी 90 डिग्री के एंगल का नहीं होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है त्रि, यानी तीनों सम, समान। ये तीनों भी समान, ये तीनों भी समान, त्रिसमन्ताक्ष, या इसका एक और नाम दिया जाता है त्रिकोणी। क्या नाम दे दिया जाता है इसका? त्रिकोणी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, यहां से मैं आगे की ओर जाऊं तो थोड़ा ध्यान से देखना, एक नया डायग्राम बनाना सीखोगे आज आप। डब्बे तो बहुत बनाए आपने आज तक। देखो अब इन दोनों के बीच में देखना है यहां से, और इन दोनों के बीच में थोड़ा दूर हटके एक पॉइंट लगा लो, और इसी प्रकार इन दोनों के बीच में यहां बाहर एक पॉइंट लगा लो। इसी की सीध में एक पॉइंट इन दोनों के बीच में और एक पॉइंट यहां पर। जब मैं इनको मिलाता हूं तो एक षटकोण मेरे सामने आ जाता है। ये जो षटकोण आया है, इस षटकोण में हम ध्यान से देखें तो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। जब मैं इसको आपस में मिला देता हूं तो ये जो मेरे पास केंद्र बिंदु हैं, इनको भी आपस में मिलाया जाए तो ध्यान से देखें हम कि मेरे पास एक यूनिट सेल बन चुकी है। इसमें देखो मैं डार्क करके बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। मेरे पास यहां पर एक यूनिट सेल बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, और इस यूनिट सेल में हम देखें तो यहां पर हमको याद रखना है कि जो भुजा है वो तो एज इट इज पहुंचेंगी उधर, यानी कि ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, दूसरी बात, कोण में चेंज हो जाएगा। अब गामा कोण यहां पर क्या हो जाएगा? चेंज। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री का एंगल तो होगा, लेकिन गामा जो होगा वो 120 डिग्री एंगल का हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 बट गामा नॉट इक्वल टू 90, या फिर गामा 120 डिग्री, और ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। नेक्स्ट देखोगे आप, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम से स्पष्ट है, षटकोणीय। कौन सी स्ट्रक्चर है ये? षटकोणीय स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इधर जैसे ही आप जाओगे तो इधर जाने पर हमने गामा चेंज कर लिया, अब हम चेंज करेंगे बीटा एंगल को। तो देखो इस डायग्राम को भी मैं थोड़ा सा तिरछा इसी तरह से बना देता हूं। अभी इनके जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे, ओरिजिनल डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो आप देखना कि ये डायग्राम किस टाइप्स के होते हैं। देखो इस डायग्राम में भी क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये तो मैंने कहां से उठाकर रख दिए? सीधे यहां से। अब इनके कौन की बात करूं मैं, तो अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री तो होता है, लेकिन जो बीटा कोण है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और इस प्रकार के क्रिस्टल समुदाय का नाम होता है एकंताक्ष। इस क्रिस्टल समुदाय को क्या बोला जाता है? एकंताक्ष नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब लास्ट एक और क्रिस्टल समुदाय बचा, वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। फर्स्ट क्या था? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, ए बराबर बी बराबर सी। लास्ट के में बस इसका पूरी तरह से अपोजिट कर दो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। देखो कोई भी चित्र आप बना सकते हो, उल्टा सीधा
जिसमें क्या करोगे आप, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका नाम क्या दे दिया जाता है, त्रिअंताक्ष। नाम क्या दे दिया जाता है इसका, त्रिअंताक्ष नाम दे दिया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि 7 क्रिस्टल समुदायों में 7 क्रिस्टल समुदाय मेरे पास सबसे पहला घनीय, जिसमें ए बराबर बी बराबर सी अक्षीय लंबाई है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री अक्षीय कोण है। फिर मैं नीचे आया, मैंने एक वजह चेंज की, जहां पर ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, द्विसमलंबाक्ष चतुष्फलकीय इसका नाम दे दिया। फिर मैं नीचे आया, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, और इसका नाम हमने दे दिया विषम लंबाक्ष। अब मैं इधर की ओर चला तो सबसे ऊपर मेरे पास घनीय था, जैसे ही मैं इधर गया तो मेरे पास त्रिसमन्ताक्ष, जहां पर ए बराबर बी बराबर सी था, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा था, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री था। नाम त्रिसमन्ताक्ष त्रिकोणी हमने उसको दे दिया। उसके बाद में सेकंड वाले यानी कि द्विसमलंबाक्ष से जैसे ही इधर की ओर गया तो मैंने षटकोणीय स्ट्रक्चर प्राप्त की, जहां पर ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी था अक्षीय लंबाई, और अक्षीय कोण की यदि बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 था और गामा 120 डिग्री प्राप्त हुआ। और लास्ट में मैं नीचे विषम लंबाक्ष से जैसे इस साइड में गया तो मेरे पास ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी था, और कोण की बात करें तो अल्फा और गामा 90 डिग्री था, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री प्राप्त हुआ। और लास्ट हमारे पास त्रिअंताक्ष, जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री प्राप्त होता है। अब इन सभी चीजों को हम एक सारणीबद्ध तरीके से और प्राप्त कर लेते हैं, और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम अपन का कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसे हम सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्रिस्टल समुदाय था घनीय। घनीय में अक्षीय लंबाई क्या थी मेरे पास, ए बराबर बी बराबर सी, और अक्षीय कोण क्या था मेरे पास, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डिग्री। ठीक है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डिग्री, ये सभी 90 डिग्री के बराबर थे। ब्रेवे जालक के प्रकार, तो इसमें 3 प्रकार के ब्रेवे जालक आते हैं, सरल एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। कंटिन्यू 3 प्रकार के जालक ये बनाता है। मीन्स क्या है इस बात का कि ये जो घनीय प्रकार की संरचना है वो इस प्रकार की होती है, जहां पर ए बराबर बी बराबर सी है, केवल कोनों पर अभिकर्ण हो, कोनों के अलावा केंद्र में अभिकर्ण हो, और कोनों के अलावा फलकों पर भी अभिकर्ण हो। तो 3 टाइप से ये प्रकृति में पाई जाती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी द्विसमलंबाक्ष या विषमलंबाक्ष में हमने पढ़ा था कि ए बराबर बी तो था बट नॉट इक्वल टू सी था, कोनों में कोई चेंजेस नहीं था, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और सभी कितने डिग्री एंगल के थे, 90 डिग्री एंगल के। और इसमें 2 आपकी बीसीसी और एससीसी, 2 ब्रेवे जालक इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये प्रकृति में केवल 2 ही रूपों में पाई जाती है, एक तो सरल एकक कोष्ठिका के रूप में और बीसीसी के रूप में। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल 2 होते हैं, SnO2, TiO2, इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि इनमें इस प्रकार के क्रिस्टल समुदाय पाए जाते हैं। विषम लंबाक्ष हमने पढ़ा था, जिसमें ए बराबर बी बराबर सी में कोई बराबर नहीं था, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा सभी कितने डिग्री के थे, 90 डिग्री के। ठीक है, ब्रेवे जालक की यदि बात की जाए तो इसमें चारों ही प्रकार के पाए जाते हैं, ये एकमात्र ऐसा है जिसमें सभी प्रकार के ब्रेवे जालक पाए जाते हैं, एफसीसी और ईसीसी। यानी कि प्रकृति में विषम लंबाक्ष टाइप की संरचना एससीसी प्रकार की भी होती है, बीसीसी प्रकार की, एफसीसी प्रकार की और ईसीसी प्रकार की। तो ये 4 प्रकार के ब्रेवे जालक बनाते हैं। और इसके एग्जाम्पलों में आ जाएंगे हमारे पास BaSO4 बेरियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट बात की थी हमने त्रिसमन्ताक्ष।
त्रिसमन्ताक्ष घनीय से हम आगे की ओर बढ़ गए थे। ठीक है, तो ये तो एज इट इज आएंगी, क्योंकि इधर जाने पर हमने बताया था कि किसी भी प्रकार से लंबाई में कोई चेंज नहीं करना है। तो क्या आ गया था, a बराबर b बराबर c। कौन में चेंज हो जाएंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें केवल एक ही प्रकार की आपकी पाई जाती है, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि आद्य प्रकार की एकक कोष्टिका, तो एक ही है। और इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा CaCO3, पारे का अयस्क शनिवार, सॉरी HGS। ठीक है, नेक्स्ट षटकोणीय की बात करते हैं। तो षटकोणीय में a बराबर b बट नॉट इक्वल टू c, ये वाली आ जाएगी। और कौन की बात करें तो a बराबर b बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा कितने डिग्री हो गया था, 120 डिग्री। और यहां पर भी एक ही प्रकार की पाई जाती है, कौन, SCC। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल ZNO, Mg, ग्रेफाइट, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। एक अंताक्ष में हम किस किस सीध से चले थे, विषम लंबाक्ष के से। तो a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। कौन की बात करें तो अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ये दो प्रकार की होती है, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका और आद्य सरल एकक कोष्टिका, ये दो प्रकार के क्रिस्टल बनाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं एकंताक्ष गंधक, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। त्रिअंताक्ष लास्ट सबको याद होती है, फर्स्ट और लास्ट। तो a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मींस कोई भी बराबर नहीं है और एक भी 90 डिग्री का नहीं होगा। और इसमें भी एक ही आती है, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। और इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है K2Cr2O7, नारंगी कलर का, खूब देखा होगा आपने। H3BO3, बोरिक अम्ल। ठीक है, और अब आप इनको काउंट करोगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 14। और इस प्रकार ब्रेवेज ने इनको वर्गीकृत कर दिया था, 7 क्रिस्टल समुदायों को 14 प्रकारों में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद बात आती है कि जो सॉलिड्स होते हैं ये अरेंज किस प्रकार से होते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, और ये मानो आप कि पूरा चैप्टर ही अब इस पर बेस्ड है, निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग। देखते हैं।